वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्ते, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज मैंने जो विषय लिया है, ये विषय मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आप बोल सकते हैं मेरा पूरा जीवन ही उन्हीं के चरणों में अर्पित है। मैं बात कर रहा हूँ मेरे आराध्य हनुमान जी की। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो तथ्य तो ये है कि रोग दोष से मुक्ति आप बड़े आसानी से किस तरह से इस कलयुग में पा सकते हैं। लेकिन जो बात मैं अभी कहने जा रहा हूँ वो ये है कि मेरा जीवन में मैंने जब से अपने आराध्य की आराधना स्टार्ट की है तब से लेकर आज तक मैंने उनके चरणों में ही अपना जीवन समर्पित किया है। तो आज जो विषय हम आपको चर्चा करने जा रहे हैं कि यदि आप किसी भी रोग दोष से पीड़ित हैं या किसी भी तरह की समस्या से पीड़ित है तो आप उससे निकलने का या फिर आप बचाव चाहते हैं किसी भी तरह से, किसी भी रोग दोष से या किसी भी बाधा से या किसी भी विपत्ति से, तो आप हनुमान जी की शरण में जाएं, क्योंकि महादेव के आशीर्वाद के हिसाब से, उनके आशीर्वाद अनुसार इस कलयुग में यदि कोई सबसे ऐसे देवता हैं जो इस कलयुग में रहते हुए भी आपको जो सतयुग का फल प्रदान कर सकते हैं, तो उन्होंने ये शक्ति हनुमान जी को दे रखी है। और खुद भैरव बाबा के रूप में भी उन्होंने इस कलयुग को संभाल रखा है। तो जब आप हनुमान जी जो कि खुद शिव जी के रुद्र अवतार हैं, उन्होंने इस कलयुग में रहते हुए भी हमारे जो कलयुग के प्रभाव है उसको नष्ट करने के लिए, उसको कम करने के लिए बहुत सारे रास्ते खोल रखे हैं। तो यदि मेरा मानना ये है कि आप प्रेम भाव से और भक्ति भाव से यदि आप हनुमान जी के, हनुमंता के चरण में जाते हैं और जो भी यथाशक्ति यथासंभव उनको अर्पित करते हैं, तो आपकी पूजा जरूर स्वीकार होगी और आपके भाव स्वरूप आपको उसका सुफल अवश्य प्राप्त होगा। आप मंगलवार को, शनिवार को या किसी भी दिन, क्योंकि मंगलवार और शनिवार का मैं विशेष इसलिए आप लोगों से बता रहा हूँ क्योंकि मंगलवार को उनका दिन माना जाता है और शनिवार को भी हम लोग विशेष रूप से उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि शनिदेव और उनकी पूजा भी हम लोग शनिवार के दिन करते हैं। तो यदि आप प्रेम भाव से इन दोनों दिन या किसी भी दिन उनको जाकर लड्डू का भोग लगावें या तुलसी का भोग लगवाएं या तुलसी की माला अर्पित करें या लाल फूल की माला अर्पित करें या कुछ ना हो सके तो आप उनको सिंदूर अर्पित कर दें, इतना में ही वो काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं। आप अगर किसी भी, मैं इस पे और भी बहुत सारी वीडियोस लाऊंगा जिस वीडियो में मैं इनके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा एक एक कर। प्रथम बार में मैं यही बता रहा हूँ कि आप अगर किसी भी समस्या से ग्रसित हैं तो आप नियमित रूप से शुद्ध सुबह होकर शुद्ध और
बिना कुछ भोजन किए स्नान ध्यान होकर शुद्ध आसन में बैठकर यदि प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उस चालीसा में ही आपके जीवन के बहुत सारे दिक्कतों का समाधान है। जैसे कि आप यदि कोई रोग दोष से ग्रसित है तो चालीसा में ही है, रोग दोष जाके निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उसी प्रकार यदि आप के मन में भय है या किसी तरह से भी आप किसी भी शत्रु बाधा या किसी से भी कोई रोग दोष से भयभीत हैं तो वहाँ पे भी उस चालीसा में ही सारा का सारा कुछ है। तुम रक्षक काहू को डरना, माने हर चीज उस चालीसा के पाठ मात्र से आपके जीवन में आ रही हर बाधा हर समस्या का समाधान उस चालीसा के पाठ मात्र से है। बस उसका पाठ आपके नियमित रूप से और सच्चे भाव से होना चाहिए। उस भाव मात्र से ही आपके अंदर उत्पन्न हो रहा हर विकार, कलयुग पे हो रहा दुष्प्रभाव धीरे धीरे कर नष्ट होने लगेगा। हालांकि और भी बहुत से विधि विधान हैं, उनके 7 बार पाठ करने का भी एक महत्व है, उनके विशेष रूप से पूजन का महत्व है, उनके अभी जयंती आने वाली है हनुमान जयंती, उनके जन्म दिवस का एक विशेष महत्व है। इन सब बारे में भी हम आगे कभी डिस्कस करते जाएंगे। फ़िलहाल इस वीडियो पर इतना ही, और इतना ही मैं बोलूँगा कि आप यथाशक्ति यथासंभव जब भी हो सके प्रत्येक दिन कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। तब तक के लिए नमस्कार।